सुन केवट चतुर सुजान नाव इतलाना रे, अरे जाना पल्ले पार तुरत पहुंचाना रे। वनवास के दौरान प्रभु की मुलाकात जब तरणी पार करने के लिए केवट से होती है तो किस प्रकार से केवट से अपनी बात कहते हैं, विनय करते हैं तरणी पार करने के लिए। सुन केवट चतुर सुजान नाव इतलाना रे, अरे जाना पल्ले पार तुरत पहुंचाना रे। हम दोनों भाई भाई संग में एक सीता नारी, हम दोनों भाई भाई संग में एक सीता नारी। महलों का सुख तज करके और हमरे संग सिधारी, महलों का सुख तज करके और हमरे संग सिधारी। कहा नहीं माना रे, अरे जाना पल्ले पार तुरत पहुंचाना रे। सुन केवट चतुर सुजान नाव इतलाना रे, अरे जाना पल्ले पार तुरत पहुंचाना रे। कहा मात पिता का कीना हमें वनवासो दे दीना, कहा मात पिता का कीना हमें वनवासो दे दीना। सब राजपाट तज दीना तन वस्त्र गेरवा कीना, सब राजपाट तज दीना तन वस्त्र गेरवा कीना। फकीरी बाना रे, अरे जाना पल्ले पार तुरत पहुंचाना रे। सुन केवट चतुर सुजान नाव इतलाना रे, अरे जाना पल्ले पार तुरत पहुंचाना रे। क्यों दूर खड़े हो भाई जरा नाव इधर तो लाओ, क्यों सुस्त खड़े हो भाई जरा नाव इधर तो लाओ। उतराई तुमको देंगे ना ज्यादा देर लगाओ, उतराई तुमको देंगे ना ज्यादा देर लगाओ। जरूरी जाना रे, अरे जाना पल्ले पार तुरत पहुंचाना रे। सुन केवट चतुर सुजान नाव इतलाना रे, अरे जाना पल्ले पार तुरत पहुंचाना रे। तो इस प्रकार प्रभु अपनी बात कहते हैं और केवट आता नहीं है तो भगवान पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आखिर क्यों नहीं आते हो, हमसे पहले आप सबको पहुंचाते हैं लेकिन हमें क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। तो फिर केवट कहता है अपने जो मन की जो बात है उसको कहता है कि भगवान मैंने सुना है कि आपकी चरण धूलि पा करके एक पत्थर की शिला महिला बन गई, तो मेरी तो एक काष्ठ की नौका है, तो ये महिला बन जाएगी तो मेरे घर में पहले से एक महिला है और मैं दो महिलाओं का किस तरह से पालन पोषण करूँगा। तो इस तरह अपनी बात कह देता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप मेरे पैरों को साफ कीजिए पहले और उसके बाद आप बिठाइए। तो इस तरह केवट है वो प्रभु के चरणों को धोता है और अपनी जो मन की मुराद उसको पूरी करता है। फिर भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, जब मैं क्षीर सागर में निवास करता था तो उस समय ये केवट कछुआ था और क्षीर सागर में मेरे चरणों की तरफ लक्ष्मी जी निवास करती थी। तो जब ये कछुआ केवट चरणों की तरफ जाता तो लक्ष्मी जी अपने हाथों से इसको दूर कर देती थी, और जब ये मेरे सिर की तरफ आता था तो आप शेषनाग के रूप में विराजमान थे तो अपने फन से दूर कर देते थे। तो उस समय इसके केवट की अपनी जो मुराद वो पूरी नहीं हुई और आज ये केवट अपनी उस मुराद को पूरी कर रहा है। तो इसमें बहुत ही सुंदर भजन है और साजबाज के साथ मैंने इसलिए नहीं गाया क्योंकि उसमें शब्दों का जो कई शब्द समझ में नहीं आते हैं, और रामलीला के दौरान प्रभु के चरित्र को निभाते हुए ये भजन मैं रोज़ बार बार गाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने कोशिश किया कि क्यों न आपके साथ भी इसको शेयर करूं, तो आप इसको देखें और डिस्क्रिप्शन में ये पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो आप भी इसको याद करें और जब भी आपको कभी गाने का मौका मिले तो इस सुंदर प्रस्तुति को, इस सुंदर भजन को आप भी गाएं, बहुत अच्छा लगेगा। राम राम।